Dear students, we are going to start question number 17. Define the unit of resistance or define the unit ohm. पहला क्वेश्चन है 17 का पार्ट ए, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है। तो आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस की जो यूनिट है, रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो क्या है, आर है। इसकी यूनिट ओम है। ओम सिम्बोलाइज्ड द ग्रीक लेटर, एक ग्रीक लेटर है जिसको ओमेगा कहते हैं, इससे हम डिनोट करते हैं। फिर है डिफाइन द यूनिट ओम। एक ओम किसको कहते हैं, एक ओम। तो आपको मालूम होना चाहिए, हम जानते हैं V इज इक्वल टू आर आई होता है ना, इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आई। तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है। तो एक ओम कब आपको मिलेगा, जब एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो अक्रॉस इट्स एंड और 1 एम्पियर का करंट जो है फ्लो कर रहा हो। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, तार के एंड सिरे पे अप्लाई हो, काजेज एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1 एम्पियर, और वो जो है 1 एम्पियर का करंट उसके अंदर फ्लो करने लगे। 1 एम्पियर का करंट फ्लो करे और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 ओम कहेंगे। क्लियर। व्हाट हैपन्स टू द रेजिस्टेंस एज द कंडक्टर इज मेड थिनर। अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस, कंडक्टर के रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा, अगर क्या नाम है, कंडक्टर को पतला कर दिया जाए, तार को पतला कर दिया जाए, मोटे के बजाय क्या किया जाए, पतला किया जाए, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यानी अगर कंडक्टर को आप पतला करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी आर की वैल्यू, आर विल इंक्रीज, आर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। अगर तार को मोटा कर देंगे पतले के बजाय, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसके बाद सी वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या है, V है, इसे कांस्टेंट रखें। द रेजिस्टेंस और R जो है ऑफ ए सर्किट इज डबल्ड, R को डबल कर दीजिए। तो भाई हाउ मच डज द करंट चेंज, तो करंट के अंदर कितना परिवर्तन होगा। तो आपको मालूम है कि V इज इक्वल टू आर आई होता है। बोलिए, करंट पूछा है ना, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर। इसको कांस्टेंट रखा है, ये कांस्टेंट है, इसको छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका I जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। I जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। यानी रेजिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे तो करंट क्या हो जाएगा, घटेगा। रेजिस्टेंस घटाएंगे तो करंट बढ़ेगा। तो यहाँ पे V को कांस्टेंट रखा है, रेजिस्टेंस को डबल कर रहा है, यानी इसको डबल कर रहा है, तो I क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यानी करंट, ठीक है, गेट्स हॉल्व्ड, आधा हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, समझ में आया। डबल का मतलब 2R कर दीजिए, 2, ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस को आधा कर देंगे तो करंट डबल हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, वाई डू इलेक्ट्रीशियन वियर रबर हैंड ग्लव वाइल वर्किंग विथ इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, जब वो इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी काम करते हैं तो रबर से बना हुआ हैंड ग्लव्स क्यों पहनते हैं, क्योंकि रबर क्या है, रबर आपका इंसुलेटर है। क्या है, इंसुलेटर है। और इंसुलेटर के किसको कहते हैं, इंसुलेटर डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करता, इसीलिए इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं वो क्या नाम है, रबर हैंड ग्लव्स पहने रहते हैं जब वो इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद व्हाट पीडी इज नीडेड टू सेंड अ करंट ऑफ 6 एम्पियर थ्रू एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम। इजी है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का बी, व्हाट पी डी मतलब V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इज नीडेड, मतलब कितने पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, V की वैल्यू क्या होगी, सेंड अ करंट ऑफ 6 एम्पियर, I की वैल्यू क्या दिया है 6 एम्पियर थ्रू एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया है, R की वैल्यू क्या है 40 ओम। ठीक, चलिए फार्मूला मालूम ही है, V इज इक्वल टू क्या होता है RI होता है। ठीक है, इम्प्लाइज दैट R की वैल्यू 40 और ये 6 है, क्या है 240, क्या लिखेंगे वोल्ट लिखेंगे। क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए 0.5 लॉन्ग नाइक्रोम, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, एक इलेक्ट्रिक का कोई वायर है जो 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर, ठीक है 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम का वायर है XY, उसमें अमीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, 4 सेल्स लगा हुआ है, कितने वोल्ट का 1.5 का, एंड ए प्लग है और की है। इसका आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें जो है नाइक्रोम का एक लंबा वायर जिसकी लेंथ 0.5 मीटर है XY। ठीक है, ये XY एक अमीटर लगा हुआ है और एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, 4 सेल्स लगे हुए हैं ऑफ 1.5 ये वोल्ट है। ठीक है, 1.5 वोल्ट की 4 बैटरी लगी हुई है, एक प्लग की है, उसको सेटअप करके आपको शो करना है, तो ये दिखा दिया गया है। इसके बाद है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ दिस इलेक्ट्रिक सर्किट, इस इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाइए। टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड बिटवीन द पॉइंट्स X एंड Y एंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू XY। क्लियर है। वोल्ट मीटर और अमीटर, वोल्ट मीटर को किससे कनेक्ट किया गया है पैरेलल, और अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। क्लियर। किसका रेजिस्टेंस हाई होता है, किसका लो होता है, इसका रेजिस्टेंस लो होता है। ठीक है, और इसका वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। समझ में आई बात। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड, फॉलोइंग ग्राफ, ये ग्राफ देख रहे हैं वाज प्लॉटेड बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट है और ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। इस डायग्राम को बहुत गौर से देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट वुड बी द वैल्यूज ऑफ V अपॉन I रेशियोज व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.8 वोल्ट, 1.2 वोल्ट एंड 1.6 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम दीज वैल्यूज। चलिए एक काम करिए कि इसको जो है मिला दीजिए। क्लियर। और किससे 1.6 से, ये है 1.5 है। ठीक है, इसी के ना ये तो ऊपर चल जाएगा, देखो आगे बढ़ जाएगा। तो फॉलोइंग ग्राफ वाज प्लॉटेड बिटवीन V, ये आपका I है और ये आपका V है, और व्हाट वुड बी द वैल्यूज ऑफ V अपॉन I आपको गेट करना है व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस, पहला है 0.8 वोल्ट पे, तो 0.8 वोल्ट पे हम इलेक्ट्रिक करंट को पहले डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे 0.6 एम्पियर है, कितने पे 1.5 पे, यानी V की वैल्यू कितना है 1.5 वोल्ट, और I की वैल्यू कितनी है बोलिए 0.6 एम्पियर, और क्वेश्चन क्या है 0.8 वोल्ट, पहला ये है। तो आप लिखेंगे सिंस, चूँकि बोलिए 1.5 वोल्ट पे करंट कितना है, I की वैल्यू 1.5 एम्पियर,
देयरफॉर 1 वोल्ट पे कितना आ होगा 1.5 अपॉन ना 0.6, ये आपका 0.6 है, 0.6 एम्पियर। तो एक का कितना हो जाएगा 0.6 अपॉन 1.5 एम्पियर में आएगा। तो देयरफॉर कितना हमारे पास है 0.8 वोल्ट पे करंट कितना जाएगा, इसको कैलकुलेट करिए। तो 0.6 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 1.5, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, ठीक। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे और फिर 0.8, तो 0.32 एम्पियर मिला। कितना मिला 0.32 एम्पियर। क्लियर। अब इसके बाद V अपान आई का रिजल्ट क्या आएगा, तो V अपान आई, V कितना था, V यही ना 0.8, आई कितना मिला है 0.32, इसको कैलकुलेट करिए। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे, 0 बढ़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद टू 2.5 आया। ये क्या आया बच्चों जानते हैं, आर की वैल्यू है। रेजिस्टेंस कितना आया 2.5, समझ आया भाई। V अपॉन आई को ही तो रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस कितना मिला 2.5, यहाँ पे क्या लिखेंगे ओम। अब इसके बाद आपको लाना है कितना, इसका तो हो गया 1.2 वोल्ट। 1.2 वोल्ट पे कितना है, तो यहाँ पे 1.2 वोल्ट पे आपने देखा था कि 1 वोल्ट पे कितना करंट आ रहा था। चूँकि 1 वोल्ट पे जो करंट था 1 वोल्ट पे 0.4 एम्पियर आ रहा था। कितना आ रहा था 0.4 एम्पियर। तो अब अगला जो है देयरफॉर 1.2 वोल्ट पे 1.2 वोल्ट पे इंटू कर देंगे 1.2, ठीक है। 48 आफ्टर 2 डिजिट, ये क्या मिला आपका एम्पियर। अब इसका भी निकालिए, R इज इक्वल टू वी अपान आई, R इज इक्वल टू वी अपान आई। V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू देखिए यहाँ पे 1.2 वोल्ट, 1.2, आई की वैल्यू कितनी है 0.48, ठीक है। इसके बाद पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करिए, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट बाद 1, यहाँ पे 2, कितना हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करिए 120/48, और बड़ा नंबर लीजिए 12 दहा में 120, 12 चौको 48, 2 5 10, 2 दूना 4। जब डिवाइड करेंगे तो इसका भी आया क्या, यानी आर की वैल्यू इसकी भी क्या मिली 2.5 ओम। तो ये देखिए ये कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है। अब एक लास्ट बचा, उसको भी चेक कर लीजिए 1.6 वोल्ट पे, ठीक है। तो 1.6 वोल्ट पे, ठीक है। चलिए इसको मिटा दूँ, इधर का हिस्सा मिटाओ। हाँ पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे इसको देखना है 1.6 से, तो फार्मूला वही है सिंस, चूँकि, ठीक है। ये आपका वोल्ट है 1.5 वोल्ट पे करंट कितना है 0.6 एम्पियर। देयरफॉर 1 वोल्ट पे करंट कितना रहेगा 0.6 डिवाइडेड बाई 1.5 एम्पियर। जब आप इसको डिवाइड किए थे, ठीक है, तो ये कितना आया था 0.4 एम्पियर। तो देयरफॉर कितना है 1.6 वोल्ट पे, 1.6 वोल्ट पे कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 0.4, ये आएगा 64 आफ्टर 2 डिजिट। ये किस में लिखेंगे एम्पियर। अब इसका R इज इक्वल टू वी अपॉन आई लीजिए, वी अपॉन आई लेंगे, वी की वैल्यू कितनी है बोलिए 1.6, आई की वैल्यू कितनी है
1.64। इसके बाद पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करिए, यहाँ पे 0 पड़ेगा, तो 160 डिवाइडेड बाई 64, ठीक है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 16 दहा में 160 होता है और 16 चौका 64 होता है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2.5 ओम। क्लियर। तो यहाँ पे जो है व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम दीज वैल्यूज़, इन वैल्यूज़ से आप क्या कंक्लूजन ड्रा करते हैं। हम यही कंक्लूजन ड्रा करते हैं कि इन एवरी केस द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, इज सेम, दैट इज 2.5। क्लियर। इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या है, 2.5 ओम है। आइए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट नोन एज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो है उसे क्या जाना, किस नाम, कौन सा कट ये वाला। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज द रेशियो। देखो ध्यान दीजिए, रेशियो पूछा है किसका किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का, यानी V अपॉन I। V अपॉन I को क्या बोलते हैं, R, ठीक है। R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो इसको, इस रेशियो को किस नाम से जाना जाता है, ओम के नाम से, ठीक है, ओम्स, ठीक। रेजिस्टेंस, ओह सॉरी, किस नाम से, रेजिस्टेंस के नाम से, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, हाँ हाँ वो भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड अक्रॉस रेजिस्टर एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ I फ्लोइंग इन द रजिस्टर एज गिवन बिलो। देखिए ये V की वैल्यू है, ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, V है, और ये आपका I है। तो प्लॉट है ग्राफ, एक ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो ये तो खींच लेंगे V और I में। तो मान लीजिए हम एक पॉइंट दिखा दे रहे हैं, ये मान लीजिए V है और ये आपका I है। क्लियर। V की जो पहली वैल्यू 2.5 है, सपोज दैट बच्चों यहाँ पे तो 0 है, ठीक है, ये मान लीजिए 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, 5 है, कहाँ तक गया है, 10, 6 है, 7 है, 8 है, ये 9 है, और ये मान लीजिए 10 है। अब इसके बाद ये V की वैल्यू है, I में क्या है, 0.1, 0.2, 0.3, ठीक है। तो मान लीजिए ये 0.1 है आपका, ये 0.2 है, 0.3 है, मान लीजिए इतना शो कर रहे हैं। क्लियर है। तो 2.5 पे करंट कितना है, 0.1। तो देखिए 2.5, तो 2.5 बीच में आएगा एकदम, बोलो भाई, 2 और 3 के बीच में क्या आएगा, 2.5। करंट कितना है, 0.1। तो इस लाइन को आगे बढ़ाइए और इसको भी आगे बढ़ाइए, तो आपका एक पॉइंट यहाँ मिला। अब इसके बाद 5.0, ये 5 है, 5.0 और 0.2 पे ये लाइन आगे बढ़ेगी और ये लाइन आगे बढ़ेगी, ये पॉइंट आपको मिला, बोलिए। इसके बाद 10.0 है, मान लीजिए एकदम लास्ट वाला, यहाँ पे जाएंगे 10.0 पे आपका 0.4 है, इसको आगे बढ़ाइए और ये आगे बढ़ेगा। यहाँ पे तो आप देखेंगे क्या, ये एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है। ओम्स लॉ यही ना है कि मतलब अगर हम V और I के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ, ठीक है, विल बी अ स्ट्रेट लाइन। चलिए, ठीक है। तो प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर, रेजिस्टेंस भी निकाल लेंगे, ठीक है, जैसे अभी को निकाला गया है। V अपॉन I की जो वैल्यू है, जैसे यहाँ V अपॉन I की देख रहे ना, R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो V कितना है
2.5। आई कितना है 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ तो कितना मिला 25 ओम मिला कि नहीं मिला। दूसरा अगर लेंगे, दूसरा मान लीजिए ये वाला सैंपल ले रहे हैं, V की वैल्यू कितनी है 5.0 और I की वैल्यू कितनी है 0.2, ये दैट इज आर है। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ, मिला क्या 50/2। बोलो ये 2 to the 4, 2 5 10। ठीक है, इन एवरी केस। ठीक है, यहाँ पे दोनों केस में आपको रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है 25 ओम। क्लियर। अच्छा, नेम द लॉ विच इज इलस्ट्रेटेड बाय द अबव वी आई ग्राफ। मतलब V और I में जो ग्राफ खींचा जा रहा है वो लॉ का नाम बताइए। नेम द लॉ, उस लॉ का क्या नाम है, बोलिए। ओम्स लॉ। क्या नाम है ओम्स लॉ। क्या नाम है ओम्स लॉ। ठीक है, राइट डाउन द फार्मूला विच स्टेट द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस करंट एंड रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस V, करंट I, रेजिस्टेंस R। तो V बराबर क्या होता है RI होता है। क्लियर है। या I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं V/R लिख सकते हैं, या R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं V/I। तो ये पहला रिलेशन आपको याद रखना है कि V इज इक्वल टू RI। ठीक है, मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। यही तो ओम्स लॉ है। फिर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज 240 वोल्ट। ये V की वैल्यू कितना दिया है 240 वोल्ट। हाँ, चलिए इसको यहाँ पे कौन सा था E, पोटेंशियल डिफरेंस। ये 240, V की वैल्यू कितना दिया है 40 वोल्ट। ठीक है, और एम्पियर कितना है, करंट I की वैल्यू है 5.0 एम्पियर। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन। तो हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू RI होता है, और हम ये भी जानते हैं कि R इज इक्वल टू V/I होता है। V की वैल्यू 240 है और करंट की वैल्यू 5.0 है। तो इसे कैंसिल करेंगे। ठीक है, पॉइंट अगर हटाएंगे तो यहाँ 0 पड़ेगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो 5 1 जा 48, कितना मिला ओम 48 ओम। क्लियर। तो ये आपका था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 20 का E था। बोलिए। अब आ जाइए MCQs पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द PD का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, PD अक्रॉस 3 ओम। ये किसकी वैल्यू है मालूम है, R की वैल्यू। R की वैल्यू 3 ओम और 6 वोल्ट। ये V दिया है 6 वोल्ट दिया है। द करंट फ्लोइंग इन द रजिस्टर I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप जानते हैं V इज इक्वल टू RI होता है, तो इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू V/R होता है। V की वैल्यू है 6 और R की वैल्यू है 3। तो ये कैंसिल होके कितना देगा 3 1 3, 3 2 6। तो I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो आपका 2 एम्पियर कहीं है C। ये आपका हो गया। ये फिर एक कार हेडलाइट बल्ब वर्किंग ऑन ए 12 वोल्ट। V की वैल्यू 12 वोल्ट दिया है, V की वैल्यू 12 वोल्ट्स। अब कार बैटरी ड्रॉज अ करंट। करंट कितना खींचता है I बराबर करंट कितना खींचता है 0.5 एम्पियर। द रेजिस्टेंस ऑफ द लाइट बल्ब इज R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप जानते हैं कि V इज इक्वल टू RI होता है। फार्मूला क्या है आपका, V इज इक्वल टू RI implies that R इज इक्वल टू V/I। V की वैल्यू 12, I की वैल्यू 0.5। ओके, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर बढ़ जाएगा। बोलिए 5 2 10, 5 2
और 5 4 जा, तो 24 ओम, डी। यस, आपका ये डी पोर्शन हो गया। फिर उसके बाद है एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम। कौन सा था, ये हो गया 23 है ना। एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रेजिस्टेंस, आर की वैल्यू कितना दिया है, 25 ओम दिया है। व्हेन दिस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज कनेक्टेड, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, वी की वैल्यू 230 वोल्ट सप्लाई लाइन करंट, आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो वी इज इक्वल टू आर आई, इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर इज इक्वल टू 230 बाई 25। हाँ कितना, हाँ 230 में 25 वाट है, 225 नवा 225 होता है ना, 25 नवा 225, 10 में से 5 गए 5, पॉइंट बढ़ाएंगे, 25 दूना 50, तो 9.2 एम्पियर है सी। व्हेन अ 4 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड, 24 है बच्चों, 24 क्वेश्चन, आर की वैल्यू कितनी दी है, 24 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ वी की वैल्यू 12 वोल्ट बैटरी। द नंबर ऑफ कूलम्स, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, द नंबर ऑफ कूलम्स यानी क्यू की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, द नंबर ऑफ कूलम्स पासिंग थ्रू रजिस्टर पर सेकंड, टी की वैल्यू दिया है 1, आई सेकंड का सिंबल है 1 सेकंड। चलिए तो इसमें क्यू भी आ रहा, क्यू आना चाहिए, आप जानते हैं आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, ठीक है ना, इम्प्लाइज दैट क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है, ओके, और क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है। अब लगाइए, सबसे पहला काम क्या करेंगे, आई को गेट करेंगे, आई, तो आई कहाँ से मिलेगा, वी इज इक्वल टू आर आई, वी इज इक्वल टू आर आई होता है, इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वी की वैल्यू कितनी है 20, वी की वैल्यू 12 है 12, और आर की वैल्यू 24, यह कट के कितना मिलेगा 1/2 मिलेगा एम्पियर, 1/2 एम्पियर। और Q इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला में, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है, आई मिला आपका 1/2 है, टी 1 है, तो 1/2 या आप कह सकते हैं 0.5 कूलाम। कोई है कि नहीं है, एनी, तो कॉलम 5, नंबर ऑफ कूलाम्स, Q इज इक्वल टू एनी, हाँ आर कितना दिया है, बंद किया हो, बंद कर दो। देखो बच्चों यहाँ पे आर की वैल्यू मिस्टेकिंगली आई हैव रिटन रॉन्ग, ये आपका, ये कहाँ से गलती हुई है, यहाँ पे, इसको फिर से लगा दीजिए। तो आर की वैल्यू कितनी है, 4 ओम है, आर की वैल्यू 4 ओम, तो V इज इक्वल टू 12। अब निकालिए V इज इक्वल टू आर आई, फार्मूला है V इज इक्वल टू आर आई, इम्प्लाइज दैट आई की वैल्यू आई इज इक्वल टू V अपॉन आर, V हमारे पास है 12, V हमारे पास है 12, आर है हमारे पास 4, तो ये 3 एम्पियर हो जाएगा, क्लियर। अब इसके बाद Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 कूलाम, 3 कूलाम, ये बी इज करेक्ट, यस 24 था ये क्वेश्चन नंबर 24 बी। अब इसके बाद 25 है, ओम्स लॉ गिव्स अ रिलेशन
बिटवीन, हाँ, ओम्स लॉ रिलेशनशिप बिटवीन किसमें किसमें, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वी और आई में एक रिलेशन है, यही ना ओम्स लॉ, वी प्रोपोर्शनल आई तो V इज इक्वल टू आर आई। तो आपका V में और I में एक रिलेशन है, V और I में एक रिलेशन है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम है। उसके बाद है 27, द सब्सटेंस हैविंग इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वो सब्सटेंस जिसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इनफाइनाइटली बहुत हाई होता है उसे क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, इलेक्ट्रिकल हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ आ रही बात। ये था क्वेश्चन नंबर 26 है। इसके बाद कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखा जा रहा है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज डबल्ड, और आई की वैल्यू डबल कर दी जा रही है। द करंट विल बिकम, तो करंट क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आप जानते हैं V इज इक्वल टू आर आई होता है। करंट की बात आ रही है तो I इज इक्वल टू V अपान आर आ रहा है। यहाँ पे बोल दिया V कांस्टेंट है, तो इसको हटा दीजिए, यानी I जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे सर्किट रेजिस्टेंस इसको डबल किया जा रहा है, तो जब ये डबल किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, द करंट विल बिकम हाफ, द करंट विल बिकम हाफ। क्लियर। कीपिंग द PD कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखा जाता है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज हॉल्व्ड, तो द करंट विल बिकम, यही ले लीजिए फिर से, आई जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है हाफ कर दिया जा रहा है, मीन्स जब इसको हाफ करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगी, जो ऑटोमेटिक ऊपर चल जाएगा, तो आई जो है क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो आई विल बी डबल। क्लियर। अब आ जाइए बेस्ट क्वेश्चन ऑन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हार्ट्स। चलिए, एक इलेक्ट्रिक रूम है, इलेक्ट्रिक रूम हीटर है जो करंट को ड्रा करता है, करंट को ड्रा करता है। ये क्या है, I इज इक्वल टू 2.4 एम्पेयर। एक इलेक्ट्रिक रूम हीटर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक रूम हीटर वो कितना करंट लेता है, 2.4 एम्पियर फ्रॉम द 120 वोल्ट सप्लाई। अब V की वैल्यू दी है 120 वोल्ट। व्हाट करंट, यहाँ पे I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ध्यान दीजिएगा। विल दिस रूम हीटर ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 240 वोल्ट, जब 240 वोल्ट से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है उस केस में I की वैल्यू क्या हो जाएगी। बच्चों सबसे पहले यहाँ से आप R की वैल्यू गेट करिए, R की वैल्यू गेट करिए, तो V इज इक्वल टू आर आई होता है, V इज इक्वल टू आर आई, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान आई। V की वैल्यू कितनी है 120 और I की वैल्यू कितना है 2.4, डिवाइड करिए, ये पॉइंट हटेगा 0, 1200 में 24 से जब डिवाइड करेंगे तो 24 पाँचे क्या होता है 120 होता है, 24 पाँचे 100, ये तो R इज इक्वल टू कितना मिला, चेक कर लीजिएगा 50 ओम। अब यहाँ पे फिर देखिए दूसरा केस, I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कन्फर्म और R इज इक्वल टू 50 ओम, R इज इक्वल टू 50 ओम, और क्वेश्चन क्या है, और V की वैल्यू 240, V की वैल्यू है 240 वोल्ट। तो चलिए हाँ, फार्मूला है V इज इक्वल टू आर आई, तो I इज इक्वल टू V बाई आर। V की वैल्यू कितनी है 240 अपान इसकी वैल्यू 50, 0 से 0 कैंसिल हुआ, ठीक है, 4.8 एम्पियर लिखेंगे। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 30 था, समझ गए, 4.8। अब इसके बाद नेम द प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, नेम द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल हुज सिंबल इज ओमेगा। किसका सिंबल ओमेगा है भाई,
रेजिस्टेंस की जो यूनिट है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम है। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है और उसकी, ठीक है, उसका सिंबल ओमेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, नेम द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, उस मटेरियल के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का नाम बताइए जिसका सिंबल ओमेगा है। तो आंसर में क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस। क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद 32 है, द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई फॉर ए कंडक्टर इज ए स्ट्रेट लाइन। वी और आई में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ओरिजिन से पास करते हुए, विच लॉ इज इलिस्ट्रेटेड बाय सच ग्राफ। ये ग्राफ, इस टाइप का ग्राफ जो किस लॉ को बतलाता है? ओम्स लॉ। क्या लिखेंगे? ओम्स लॉ। क्लियर? ओम्स लॉ है। उसके बाद व्हाट शुड रिमेन कांस्टेंट इन स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ। ओम्स लॉ में क्या चीज़ कांस्टेंट होता है? टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पढ़ते थे ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये तो कहते थे डिफिनीशन में, ओम्स लॉ की डिफिनीशन क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए, ये 30 आपका क्या था? 2। अब 33 में अ PD ऑफ 10 वोल्ट इज नीडेड टू मेक अ करंट ऑफ 0.02 एम्पियर फ्लो थ्रू अ वायर। व्हाट PD इज नीडेड टू मेक अ करंट ऑफ 250 मिली एम्पियर फ्लो थ्रू द सेम वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए 30 PD, V की वैल्यू कितनी दी है? 10 वोल्ट। बोलिए, ये करंट कितना दिया है? I की वैल्यू 0.02 एम्पियर करंट हो गया, फ्लो कर रहा है वायर के। व्हाट PD इज नीडेड, व्हाट PD इज नीडेड, V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क टू मेक अ करंट। कब? जब एक करंट और आ रहा है 250, ये मिली एम्पियर है। ठीक है, पहला काम करिए, इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर दीजिए। 10⁻³ से इंटू करेंगे तो ये मिली एम्पियर से एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं। एक एम्पियर में 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ मिली एम्पियर, यानी 1000 मिली एम्पियर। ये हो गया। चलिए, अब फटाक से निकाल दीजिए। यहाँ से R निकालिए। यहाँ से क्या गेट करेंगे? R। तो V इज इक्वल टू RI होता है, इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है। V आपका 10 है, I कितना है? 0.02 है। पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर का 0, 2 0। ठीक है, तो 2 5 10, 500 मिलेगा। क्या लिखेंगे? ओम। हो गया। अब इसके बाद आपको R दिया है और I दिया है, V निकालना है। तो V इज इक्वल टू RI होता है। R कितना है आपका? 500। ओके, और I कितना दिया है? 250 इंटू 10⁻³ सही। अब चलिए, 500 को आप ऐसा लिख सकते हैं 10⁻²। बोलिए, अरे ऐसे लिख सकते हैं ना? हाँ, हो गया। अब एक 0 और है, एक 0 और है, तो उसको 3 कर दीजिए डायरेक्ट। बोलिए, मैं इसको अब 3 कर दे रहा हूँ, मतलब ये 2 0 और एक 0, और इंटू ये 25 5 125 और 10⁻³ ये दोनों, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। बोलिए, ये कैंसिल होके खाली ये बचेगा और ये बचेगा, और आंसर में 25 5 125 वोल्ट्स मिलेगा। बोलिए, कन्फर्म 125 वोल्ट। समझ में आया कि नहीं आया? कि फिर से दोहरा दूँ? ठीक है। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34। अ करंट ऑफ 200 मिली एम्पियर। चलिए, आई की वैल्यू क्या दिया है? 200 मिली एम्पियर। इसको कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, 200 इंटू 10⁻³ एम्पियर। इसको और कन्वर्ट कर दीजिए। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻² इंटू
10⁻³ एम्पियर। इसको और स्टार्ट करिए, 2 × 10⁻⁻1 एम्पियर। क्लियर? इतना हुआ। 200 मिली एम्पियर को, चूँकि 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होता है, 10⁻³ एम्पियर होता है। 200 को हम लिखे 2 × 10⁻², ये बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट मस्ट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो ये 2 - 3 - 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब क्या दिया है, ये आर दिया है। आर कितना दिया है, 4 किलो ओम। 4 किलो ओम। 1 किलो ओम में 1000 ओम होता है, तो ये लिख दीजिए 4 × 1000 ओम हो जाएगा। अब किलो हट गया, अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, 4 × 10⁻³ ओम लिख सकते हैं। ये आर की वैल्यू है। व्हाट इज द PD? V पूछा है। चलिए, तो V = क्या होता है, आर आई होता है। आर की वैल्यू है 4 × 10⁻³ आई की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻1 2 × 10⁻⁻1, ये 8 हो जाएगा, इंटू 10⁻, ये 2 हो जाएगा। यस, 10 10 में 100 वाट है, 800 क्या लिखेंगे, वोल्ट लिखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 34 हैज़ बीन फिनिश्ड। टुमारो आई विल स्टार्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। 800 आया है, उधर देखो।